सुपर हीरो मूवीज देखकर लगता है कि कॉस्ट्यूम डिजाइन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। बिना सूट के वंडर वुमन, बिना कॉस्ट्यूम के स्कारलेट विच और बिना कपड़ों के मिस्टिक। खैर वो तो हमेशा बिना कपड़ों के ही रहती है। कभी सोचा है ये लोग कैसे दिखेंगे? I mean, कोई भी सुपर हीरो देखने के चक्कर में उसका लटकता हुआ सामान तो नहीं देखना चाहेगा, है ना? अगर वो औरत ना हुई तो। लेकिन कॉमिक्स अलग लेवल की जगह है। यहाँ टाइमलाइन तक रिसेट कर दिया जाता है और कभी कभी लड़ते लड़ते कपड़े भी भूल जाते हैं। अब देखो, ये हमेशा फैंस के सोए हुए अरमानों को जगाने के लिए नहीं होता। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि फाइट के दौरान कॉस्ट्यूम फट जाता है। एटलीस्ट फैंस को तो ऐसा ही यकीन दिलाया जाता है, जैसे कि हम दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन कॉमिक्स में ये पॉसिबिलिटी नहीं, ट्रेडिशन है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मार्वल और डीसी कैरेक्टर्स की जिन्होंने बिना प्रॉपर कॉस्ट्यूम के या फिर बिना कपड़ों के ही जंग लड़ चुका है। और ट्रस्ट मी, कुछ कैरेक्टर्स जेन्युइनली बैडएस है और कुछ ऐसे हैं जिसे देखकर लगेगा जैसे राइटर्स कंट्रोल खो बैठा था। अब पहले आते हैं लोगन पर। अगर नेकेड फाइटिंग ओलंपिक्स होती तो वुल्वरीन गोल्ड मेडल जीत चुका होता। कॉमिक्स हो या मूवीज, भाई कभी भी लड़ाई शुरू कर देता है। वेपन एक स्टोरी लाइन में उसके शरीर में एडामेंटियम डाला जा रहा था, तब भी उसने फुल रेज मोड में फाइट की, वो भी बिना कपड़ों के। और ऑनेस्टली उस टाइम पर लोगन को देखकर लगता था कि ये लैब एक्सपेरिमेंट नहीं, वाइल्ड एनिमल भाग रहा है। मतलब सामने जो भी आएगा जरूर पेला जाएगा। लेकिन वुल्वरीन की सबसे डेंजरस चीज क्लॉज नहीं, दो अंडों के बीच लटकता हुआ उसका इज्जत है। बंदा किसी को भी दिल देके बिल ढूंढने लग जाता है। फिर आती है मिस्टिक। अब क्योंकि उसकी म्यूटेंट एबिलिटी ही शेप शिफ्टिंग की है, मतलब वो लिटरली अपना पूरा अपीयरेंस बदल सकती है, तो उसके लिए क्लॉज बेसिकली डीएलसी पैक की तरह काम करता है। मिस्टिक कभी भी नॉर्मल तरीके से फाइट नहीं करती, वो साइकोलॉजिकल डैमेज ज्यादा करती है। इमेजिन करो तुम फाइट करने गए हो और सामने वाला इंसान हर 5 सेकंड में अपना चेहरा बदल रहा है, क्या पता अपना औजार भी बदल ले। लोगन भी कई बार कंफ्यूज हो चुका है, मैं किससे लड़ने जा रहा हूँ भाई। अब आते हैं मार्वल की उस कैरेक्टर पर जिसे मार्वल की वंडर वुमन कह सकते हो। ये कैरेक्टर ऑल्टरनेट यूनिवर्स से थी और उसके आइलैंड कल्चर में मिनिमल क्लॉथिंग नॉर्मल था, लेकिन कॉमिक्स में इसे बॉडी पॉजिटिविटी और फ्रीडम की तरह प्रेजेंट किया गया था। और हाँ, ये हल्क से भी भिड़ चुकी है। अब इमेजिन करो, एक तरफ हल्क जो ऑलरेडी एंगर इश्यूज का मिसाल है, दूसरी तरफ ज़ार्डा जो सहलाने की बजाय हिला रहा था। अब उसे क्या पता हल्क को शांत करने के लिए लड़ाई नहीं कुछ और चाहिए। अब बात करते हैं ब्रूस बैनर की कजिन जेनिफर वॉल्टर्स यानी शी हल्क की। अब हल्क फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? एंगर मैनेजमेंट नहीं यार, क्लॉथ ड्यूरेबिलिटी। ट्रांसफॉर्म होते ही कपड़ों की माँ बहन एक हो जाती है। लेकिन जेनिफर का केस थोड़ा अलग है, वो ज्यादा कंट्रोल्ड हल्क है, स्मार्ट भी है, कॉन्फिडेंट भी है। लेकिन कॉमिक्स में कई बार उससे ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी है। और ऑनेस्टली कुछ ओल्ड कॉमिक्स पढ़कर ये लगता है कि राइटर्स ऑडियंस को अनकंफर्टेबल करने में डॉक्टरेट कर चुकी है। अब आते हैं डीसी की तरफ। बैटमैन कॉन्फिडेंशियल कॉमिक्स में कैटवुमन एक इम्पोर्टेंट नोटबुक चुरा लेती है। बैट गर्ल उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है गॉथम की न्यूडिस्ट क्लब में। हाँ, गॉथम हैज अ न्यूडिस्ट क्लब। अब इमेजिन करो, बैटमैन सिटी बचाने में बिजी है और गॉथम के लोग साइड क्वेस्ट में लगे हैं। फिर बैट गर्ल और कैटवुमन की फाइट शुरू होती है। और मजेदार बात, इस कॉमिक के राइटर वही है जिन्होंने डेडपूल क्रिएट किया था। मतलब अब समझ आया इतना कियोस क्यों था। अब स्टारफायर, वो कॉन्फिडेंस की न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसकी टमरेनियन कल्चर में बॉडी पॉजिटिविटी कम्प्लीटली नॉर्मल है, मतलब अर्थ वाले ऑकवर्ड हो जाते हैं। लेकिन स्टारफायर जेन्युइनली कंफ्यूज रहती है कि तुम लोग इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो। अब आते हैं उस आदमी पर जिसे क्लॉथ्स की कॉन्सेप्ट ही बेकार लगती है, डॉक्टर मैनहट्टन। अब भाई टेक्निकली देखा जाए तो ये इंसान कम गॉड ज्यादा है। जब तुम टाइम को साइमल्टेनियसली देख सकते हो, एटम्स मैनिपुलेट कर सकते हो और मार्स पर कैजुअली बैठ सकते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा दिमाग ये नहीं सोचता आज का आउटफिट क्या होगा। अब लॉजिकली बात करते हैं। कॉमिक्स बार बार ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज करती है, सिंपल, शॉक वैल्यू, वल्नरेबिलिटी दिखाना, केओस क्रिएट करना, ऐसे कैरेक्टर्स शो करना जिन्होंने फाइट्स के दौरान कॉस्ट्यूम्स को छुट्टी दे दी है। और वैसे भी कॉमिक्स राइटर्स को अगर फ्रीडम ज्यादा मिल जाए तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। अब तुम बताओ, सबसे शॉकिंग कौन लगा? वुल्वरीन, बैट गर्ल, कैटवुमन या डॉक्टर मैनहट्टन जो कपड़े पहनना जरूरी भी नहीं समझता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसे फनी, सैवेज और केओटिक कॉमिक ब्रेकडाउन्स पसंद है तो सब्सक्राइब भी कर लो। और हाँ, वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन स्लाइड करते ही तुम्हें हाइप का सेक्शन मिल जाएगा। वैसे अगर तुम ये जानना चाहते हो कि वंडर वुमन को अपने बच्चों की माँ किस किस ने बनाया है तो ऊपर वाला वीडियो देखो। और अगर ये जानना चाहते हो कि मार्वल अपनी फीमेल सुपर हीरोज के साथ इतनी बकचोदी क्यों करती है तो नीचे वाला वीडियो देखो। जल्दी क्लिक करो। अभी बात करते हैं, थोड़ा सा कष्ट कर लो, यकीन मानो तुम्हारे कष्ट का फल मैं तुम्हें जरूर दूंगा।